नमस्कार, जय हिंद मित्रों। जोश और जुनून के साथ तैयार हो जाइए इत्मीनान से फरवरी 2020 का करंट अफेयर्स सुनने के लिए। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। वीडियो को लाइक कर दें, सभी ग्रुप में सभी मित्रों को शेयर कर दें। जनवरी 2020 का करवा दिया मैंने, वीडियो नहीं देखा तो देख लेना। 2020 फरवरी का ये कंप्लीट महीने का करंट अफेयर्स है। कई मित्र ये बोल रहे हैं कि पुराना करंट अफेयर्स आएगा 2019 का, तो निश्चिंत रहें, वो भी आपको करवा दिया जाएगा। लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है। ये जनवरी के, फरवरी के, मार्च अप्रैल की प्रारंभिक महीने हैं, तो यहाँ से भी पूरी पूरी संभावना है करंट अफेयर्स आने की। ये स्पेशली संस्कृत विभाग जो होने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए तैयार किया जा रहा है। तो और पहली बार देख रहे हैं ये वीडियो चैनल पर, तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे के निशान को ज़रूर दबा लेना ताकि आने वाली वीडियोज़ की सूचना आपको मिलती रहे। प्रारंभ करते हैं, सीधे फैक्ट टू फैक्ट बात होगी। भारतीय रक्षा क्षेत्र से संबंधित प्रणास क्या है? तो यह है मिसाइल। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वैश्विक नवोन्मेष नीति केंद्र ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक फरवरी 2020 को जारी किया है। इस सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 40वां स्थान अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में, तो 40वां स्थान मिला है भारत को। अगला फैक्ट है, किस भारतीय राज्य ने कोरोना वायरस के कारण होने वाले रोग को राजकीय आपदा घोषित किया है अपने स्टेट में? तो केरल ने। स्कूली छात्रों के लिए युविका नामक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किस संगठन द्वारा किया जाता है? इसरो द्वारा किया जाता है, युविका नाम से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है, 31 जनवरी 2020 को यूनाइटेड किंगडम के अलग होने के बाद अब यूरोपीय संघ में कितने देश बचे हैं? 27। अजय बिसारिया को किस देश का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? कनाडा का। किसका किया गया? कनाडा का अजय बिसारिया को। अगला सवाल है अपना, वी थिंक डिजिटल। ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। वी थिंक डिजिटल किस टेक कंपनी की डिजिटल साक्षरता पहल है? फेसबुक की। वहीं अमेरिकन फैक्ट्री ने बेस्ट फीचर लेंथ डॉक्यूमेंट्री में ऑस्कर पुरस्कार 2020 जीता है। इस फिल्म को किस सुप्रसिद्ध अमेरिकी ने प्रोड्यूस किया है? तो बराक ओबामा साहब ने इसको प्रोड्यूस किया है। यह है फीचर लेंथ डॉक्यूमेंट्री। अगला है, किस राज्य की मेट्रो रेल सेवा देश की दूसरी सबसे बड़ी ऑपरेशन मेट्रो नेटवर्क बन गई है? हैदराबाद मेट्रो। वहीं अगला सवाल है, भारत के किस शहर को 5 फरवरी 2020 यूनेस्को का विश्व विरासत प्रमाण पत्र प्रदान किया गया? गुलाबी शहर जयपुर को। राजस्थान से जुड़ा हुआ सवाल है, ध्यान रखिएगा। अगला है, केंद्रीय कैबिनेट ने 5 फरवरी 2020 को किन 5 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? अगरतला, भागलपुर, भोपाल, रायचूर और सूरत। अगला है, ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स ने फरवरी 2020 को किस देश के लिए चिल्ड्रेंस प्रोटेक्शन फंड लॉन्च किया है? भारत के लिए, ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स ने। वहीं अगला सवाल, प्रमोद अग्रवाल 5 फरवरी 2020 को किस सार्वजनिक उद्यम का या उद्यम के 28वें चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त हुए हैं? कोल इंडिया लिमिटेड। पहले भी आपने कोल इंडिया का नाम सुना होगा। अगला सवाल है, 4 फरवरी 2020 को भारत के पड़ोसी देश कौन से भूटान ने भारतीय पर्यटकों के आगमन को सशुल्क कर दिया है? जो पहले निःशुल्क हुआ करता था इधर उधर जाने के लिए, ये प्रतिदिन के हिसाब से कितना शुल्क देना होगा? 1200 रुपये देने होंगे साहब भूटान में अब।
4 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना अवार्ड्स के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए किस राज्य ने प्रथम पुरस्कार जीता है? मध्य प्रदेश ने। ध्यान रखना साहब, मातृ वंदना योजना के तहत। अगला सवाल है अपना, 11 फरवरी 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोरोना वायरस को क्या आधिकारिक नाम दिया है? तो कोरोना का प्रकोप तो आप देख ही रहे हो, इतने दिन से कोविड-19 सुन रहे हो, लेकिन आधिकारिक जो नाम दिया था WHO ने वो 11 फरवरी 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस को ये नाम दिया था कोविड-19। 11 फरवरी 2020 को ये डेट है जो ध्यान रखना। अगला सवाल, केंद्र सरकार द्वारा 11 फरवरी 2020 को जारी अधिसूचना के अनुसार अब सभी मेडिकल उपकरणों को औषधियों के समान माना जाएगा। अब किस तिथि से समस्त मेडिकल उपकरण केंद्रीय औषधि एवं मानक नियंत्रण संगठन की निगरानी में आ जाएंगे? 1 अप्रैल 2020 से ये केंद्रीय औषधि एवं मानक नियंत्रण संगठन की निगरानी में आ जाएंगे ये सारे के सारे उपकरण जो औषधि के अंतर्गत माने गए हैं। अगला सवाल है अपना, 10 फरवरी 2020 को राज्यसभा में उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार वर्ष 2018-19 के दौरान कौन सा प्रतिष्ठान सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे अधिक घाटा अर्जित करने वाला ये प्रतिष्ठान रहा था? भारत संचार निगम लिमिटेड, BSNL रहा साहब। ध्यान रखना इसको भी। अगला है, ये आपने देखा ही होगा मैच क्रिकेट के, अगर रुचि रखने वाले हो तो। दक्षिण अफ्रीका के पोचे फस्टूम में 9 फरवरी 2020 को खेले गए फाइनल में बांग्लादेश ने गत विजेता भारत को 3 विकेट से हराकर पहली बार ICC अंडर-19 विश्व कप जीता, खिताब अपने नाम किया। और भारत के किस खिलाड़ी को ये टूर्नामेंट का मैन ऑफ द सीरीज चुना गया था? यशस्वी जायसवाल को, जिसकी खूब चर्चा हुई थी। 9 फरवरी 2020 को आयोजित हुए 92वें अकादमी पुरस्कार समारोह में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर जीता है साहब? पैरासाइट ने जीता है। 9 फरवरी 2020 को जो 92वें अकादमी पुरस्कार समारोह आयोजित हुआ था उसमें। भारत का नया वित्त सचिव 13 फरवरी 2020 को किसे नियुक्त किया गया है? देवाशीष पांडा को। अगला है, यह फरवरी का है, कंप्लीट फरवरी। 13 फरवरी 2020 को नशीली दवाओं की तस्करी पर रोक लगाने के लिए बिम्स्टेक सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? नई दिल्ली में किया गया साहब ये। वहीं अगला सवाल, 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाया गया वर्ष 2020 के इस दिवस की थीम क्या रही? रेडियो और विविधता। जो भी दिवस वगैरह मनाए जाते हैं उनकी ज़्यादातर की थीम रखी जाती है, तो थीम से जुड़ा हुआ प्रश्न है जो पूछा जाता है, रेडियो और विविधता। अगला देखिए, 11 से 13 फरवरी 2020 के मध्य द्वितीय बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास 2020 का आयोजन किस शहर में किया? भुवनेश्वर में। अगला है, नवगठित सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन 13 फरवरी 2020 को किसे नियुक्त किया गया? जी नारायणन को। अगला सवाल है अपना, किस टेक कंपनी ने 13 फरवरी 2020 को पहले सेफ्टी नामक सार्वजनिक जागरूकता पहल की घोषणा की है? इस पहल के द्वारा लोगों को इंटरनेट का उपयोग करते समय सुरक्षा उपायों के बारे में बताया जाएगा, गूगल इंडिया ने। अगला है साहब, फरवरी 2020 में भारत के किस क्रिकेट स्टेडियम को गोल्ड ग्रीन बिल्डिंग रेंटिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया? मोटेरा, अहमदाबाद जो बना है। यह सवाल पूछा जा सकता है, ध्यान में रखिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और शेयर कर दें सभी मित्रों को। अगला देखिए, फरवरी 2020 में केंद्र सरकार ने रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान का नाम परिवर्तित कर, किसका? रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान का नाम परिवर्तित कर किसके नाम पर रखे जाने का निर्णय किया है? मनोहर पर्रिकर के नाम पर। अगला है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नमस्ते ट्रंप की मेज़बानी के कारण सुर्खियों में रहा विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा कहाँ स्थित है? पिछले वाले प्रश्न में आपने देख लिया होगा, अहमदाबाद।
सुर्खियों में रहा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? भारत में नए संसद भवन के निर्माण से। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट ध्यान में रखिएगा, ये नए संसद भवन के निर्माण से जुड़ा हुआ है। अगला सवाल है 14 फरवरी 2020 को भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? महाराष्ट्र में, मुंबई और पुणे के बीच में। वहीं अगला सवाल है अपना, भारतीय मूल के ऋषि सुनक किस देश के वित्त मंत्री 14 फरवरी 2020 को बने? यूनाइटेड किंगडम के बने हैं ये ऋषि सुनक। अगला सवाल महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 19 फरवरी 2020 को कितने वर्ष की अवधि के लिए 22वें भारतीय विधि आयोग के गठन को मंजूरी दी है? 3 वर्ष के लिए। अगला देखिए, वीडियो को एक बार और देख लेना आप, ताकि प्रश्न है जो खोपड़ी में बैठ जाए। 17 से 18 फरवरी 2020 के दौरान गुजरात के केवड़िया में कोयला क्षेत्र को आगे ले जाने के उपायों के बारे में चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। चिंतन शिविर में किस वर्ष से थर्मल कोल का आयात रोकने की घोषणा की गई है? 2023-24। अगला है, कौन दूसरे कार्यकाल के लिए अफगानिस्तान के राष्ट्रपति 18 फरवरी 2020 को निर्वाचित हुए? अशरफ गनी। अगला है, भारत और म्यांमार के बीच में किन 2 शहरों के बीच बस सेवा शुरू करने हेतु समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित 18 फरवरी 2020 को हुआ? इम्फाल और मांडले। अगला है, एशियाई फुटबॉल परिसंघ AFC ने 18 फरवरी 2020 को किसे महिला एशिया कप 2022 की मेज़बानी का अधिकार सौंपा है? भारत को। ध्यान में रखना, महिला एशिया कप 2022 की मेज़बानी का अधिकार किसे सौंपा है? भारत को। भारत करेगा मेज़बानी। अगला सवाल, केंद्र सरकार ने 18 फरवरी 2020 को किसे पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? सुप्रतिम बंदोपाध्याय को। अगला है, भारत का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा 18 फरवरी 2020 को कौन सा बना है? दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला सवाल है अपना, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी ने 17 फरवरी 2020 को जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 की जो मेज़बानी वो किस देश को सौंपी है? भारत को। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सोसा की उपस्थिति में 17 फरवरी 2020 को कहाँ विश्व स्तरीय राष्ट्रीय समुद्री धरोहर कॉम्प्लेक्स की स्थापना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? गुजरात के लोथल में। समझौतों को भी ध्यान में रखिएगा साहब। अगला है, राजीव बंसल 17 फरवरी 2020 को किस भारतीय एयरलाइन का चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया? एयर इंडिया का। अगला सवाल महत्वपूर्ण है, जो भी युद्ध अभ्यास हुए हैं उनसे जुड़ा प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाता है। भारत बांग्लादेश के बीच 3 से 16 फरवरी 2020 के मध्य संप्रीति 9 युद्ध अभ्यास का आयोजन किस शहर में किया गया? उमरोई, मेघालय। अगला सवाल है महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखना। NTPC एवं राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट लिमिटेड RSDCL ने 20 फरवरी 2020 को कहाँ पर सोलर पार्क लगाने हेतु एक इम्प्लीमेशन सपोर्ट समझौता हस्ताक्षरित किया है? जैसलमेर में। ध्यान रखिएगा इस सवाल को। अगला देखिए, विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी 2020 को मनाया गया। ठीक है, विश्व सामाजिक न्याय दिवस। इस वर्ष विश्व सामाजिक न्याय दिवस की क्या थीम रही थी? तो सामाजिक न्याय प्राप्त करने हेतु असमानताओं को समाप्त करना। सामाजिक न्याय प्राप्त करने हेतु असमानताओं को समाप्त करना। अगला देखिए, 20 फरवरी 2020 को दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड समारोह का आयोजन मुंबई में किया गया। ये तो आप ध्यान रखना, मुंबई में किया गया। और इसमें किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया गया? ऋतिक रोशन को। अगला देखिए,
अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण के लिए गठित ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का अध्यक्ष 19 फरवरी 2020 को किसे चुना गया? महंत नृत्य गोपाल दास। ध्यान रखिएगा, महंत नृत्य गोपाल दास को। अगला सवाल है 19 फरवरी 2020 को केंद्र सरकार ने किसे देश का नया मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया है? बिमल जुल्का को। अगला सवाल है किस राज्य सरकार ने 19 फरवरी 2020 को दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की जयंती 24 फरवरी को राज्य बालिका संरक्षण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तमिलनाडु ने। वहीं केंद्र सरकार ने 19 फरवरी 2020 को किसे देश का नया मुख्य सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया है? संजय कोठारी को। अगला सवाल 22 फरवरी 2020 को किस फुटबॉलर ने अपना 1000वां मैच खेलने की उपलब्धि प्राप्त की? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अगला देखिए 17 से 22 फरवरी 2020 के मध्य 13वें संयुक्त राष्ट्र प्रवासी पक्षी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन का आयोजन गांधीनगर में किया गया। इस सम्मेलन का शुभंकर किस पक्षी को चुना गया? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है। अगला देखिए 21 फरवरी 2020 को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया। वर्ष 2020 में इस दिवस का मुख्य विषय भाषाई विविधता की सुरक्षा करना। क्या विषय रखा गया? भाषाई विविधता की सुरक्षा करना। अगला सवाल देखिए 21 फरवरी 2020 को भारतीय मूल के लियो वर्डकर ने किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है? आयरलैंड। 20-21 फरवरी 2020 के मध्य पहला भारत बांग्ला पर्यटन उत्सव कहाँ संपन्न हुआ साहब? अगरतला केंद्र हुआ। ध्यान रखिएगा इस सवाल को भी। देश की पहली तैरती जेटी और आव्रजन सुविधा केंद्र का उद्घाटन 21 फरवरी 2020 को कहाँ पर किया गया? पणजी में। अगला सवाल कौन 21 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार नियुक्त हुए हैं साहब? ध्यान में रखना है इस सवाल को। अमरजीत सिन्हा एवं भास्कर खुलबे। अगला सवाल किस बैंक ने 24 फरवरी 2020 को देश में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने हेतु नया नारा कैश इज किंग बट डिजिटल इज डिवाइन, अर्थात नकदी भव्य है पर डिजिटल है जो वो दिव्य है, ये का नारा दिया है भारतीय रिजर्व बैंक ने, आरबीआई ने। कैश इज किंग बट डिजिटल इज डिवाइन, नकदी भव्य है पर डिजिटल दिव्य है। अगला देखिए चंडीगढ़ की अंडर 19 महिला क्रिकेटर, वो कौन सी अंडर 19 महिला क्रिकेटर है जिन्होंने 24 फरवरी 2020 को एक पारी में सभी 10 विकेट लेने का कारनामा किया? काशवी गौतम। राष्ट्रमंडल खेल 2020 की निशानेबाजी और तीरंदाजी प्रतियोगिता जो मेज़बानी है 24 फरवरी 2020 को किस भारतीय शहर को सौंपी गई? चंडीगढ़। अगला सवाल 24 फरवरी 2020 को किस अफ्रीकी देश को FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में डाला गया है? मॉरिशस को। अगला है किस अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री ने 24 फरवरी 2020 को अंतरिक्ष से वापस लौटकर महिला वर्ग में अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय व्यतीत करने का रिकॉर्ड बनाया है? क्रिस्टीना कोच ने। अगला सवाल है अपना अमेरिका ने 29 फरवरी 2020 को इस्लामिक चरमपंथी संगठन तालिबान के साथ एक समझौता किया जिसके तहत अमेरिका अफ़गानिस्तान से अपनी सेना की वापसी करेगा। यह ऐतिहासिक समझौता कहाँ हस्ताक्षरित किया गया? दोहा के अंदर किया गया। ये ध्यान में रखना, इस सवाल को महत्वपूर्ण है काफ़ी। अगला है 29 फरवरी 2020 को मलेशिया के प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद द्वारा अपने पद से इस्तीफा देने के बाद किसी देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है साहब? मुहियुद्दीन यासीन को। अगला है
किसने 29 फरवरी 2020 को भारतीय थल सेना की दूसरी महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनने का गौरव हासिल किया है? महत्वपूर्ण, माधुरी कानितकर ने। माधुरी कानितकर ने। अगला है 24 से 29 फरवरी 2020 के मध्य गाजियाबाद वायुसेना स्टेशन हिंडन में इंद्रधनुष अभ्यास भारत और किस देश की वायुसेना के बीच हुआ? इस अभ्यास का भी ध्यान रखना, यूनाइटेड किंगडम के बीच, भारत और यूनाइटेड किंगडम। 28 फरवरी 2020 को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया, जो मनाया जाता है हर वर्ष। तो इस वर्ष 2020 के अंदर इसकी थीम क्या रखी गई? विज्ञान में महिलाएं। ध्यान में रखना है सवाल को, विज्ञान में महिलाएं इस वर्ष जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया उसकी थीम रखी गई। अगला सवाल, किस राज्य ने 28 फरवरी 2020 को विधायकों की जो स्थानीय क्षेत्र विकास निधि को 2 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष कर दिया है? उत्तर प्रदेश। विधायक जो होता है वो अपने क्षेत्र के अंदर प्रतिवर्ष 2 करोड़ रुपए लगा सकता है, तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 करोड़ कर दिया उनको। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा 28 फरवरी 2020 को जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार वित्त वर्ष 2020 में जीडीपी की अनुमानित वृद्धि दर कितनी रहेगी वो बताइए? -5%। माफ़ कीजिएगा, 5%। अगला है 27 फरवरी 2020 को किस भुगतान बैंक ने 2 करोड़ ग्राहकों का आंकड़ा पार किया है? इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने। रितेश अग्रवाल, जिन्हें 27 फरवरी 2020 को दुनिया के दूसरे सबसे युवा अरबपति के रूप में नामित किया गया है, किस भारतीय स्टार्टअप कंपनी के संस्थापक हैं? ओयो होटल्स। ध्यान रखना साहब, रितेश अग्रवाल को ये दूसरे सबसे युवा अरबपति के रूप में नामित हुए हैं। अगला सवाल है 27 फरवरी 2020 को महाराष्ट्र विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने को कहा है। अब तक भारत में कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? 6 भाषाओं को। अगला है 27 फरवरी 2020 को लोकसभा अध्यक्ष, ध्यान रखना, ओम बिरला द्वारा राजस्थान के कोटा में गर्भवती महिलाओं और किशोरियों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? सुपोषित माँ अभियान। सुपोषित माँ अभियान ओम बिरला साहब ने की है साहब। अगला सवाल है अपना 13 से 26 फरवरी 2020 के मध्य किन 2 देशों की सेनाओं के मध्य संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास, ये युद्ध का अभ्यास हुआ था अजय वॉरियर आयोजित किया गया, भारत एवं यूके। अगला है 25 फरवरी 2020 को कौन भारत में क्रेडिट रेंटिंग या ऋण रेंटिंग पर जानकारी मुहैया कराने वाली सबसे बड़ी कंपनी सिविल के नए एमडी एवं सीईओ नियुक्त हुए हैं? राजेश कुमार। अंतिम सवाल है आज के इस फरवरी महीने के करंट अफेयर्स के अंदर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत का अपना 2 दिवसीय आधिकारिक दौरा 25 फरवरी 2020 को समाप्त किया। इसके साथ ही अब तक कितने अमेरिकी राष्ट्रपति भारत के आधिकारिक दौरे पर आ चुके हैं? 7। कितने आ चुके हैं? 7। जय हिंद। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, सभी को शेयर कर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।